नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ते हैं। घृष्णेश्वर महादेव जो हैं वो बहुत ही कृपालु और दयालु महादेव के स्वरूप हैं, क्योंकि दोस्तों ये महादेव जो हैं वो निसंतान दंपत्ति जो हैं जिनके कोई संतान नहीं है, अगर जो पूरे श्रद्धा भाव से प्रभु का पूजन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं तो प्रभु उनको कभी निराश नहीं करते और पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है उनको। और जिनके पुत्र हैं वो दंपत्ति भी अगर जो प्रभु के दर्शन करते हैं और विधिवत पूजन करते हैं तो उनके पुत्र की आयु लंबी होती है और महादेव की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा बन जाए उसकी उन्नति कितनी तेज होगी और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो यही महिमा है घृष्णेश्वर महादेव की। घृष्णेश्वर महादेव जो हैं दोस्तों उनके उत्पत्ति के बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, जिससे कि पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और किस लिए हुई थी। तो दोस्तों, इसके जानने के लिए एक कथा सुननी पड़ेगी आपको। तो कथा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात है। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था और दोस्तों वो जो ब्राह्मण था उसका विवाह सुदेहा नामक लड़की के साथ हुआ था और वो दोनों ही सुधर्मा और सुदेहा बहुत ही अच्छा जीवन यापन कर रहे थे अपना। और ये दोनों ही परम शिव भक्त थे, महादेव की पूजा किया करते थे। लेकिन हर चीज़ से परिपूर्ण होने के बावजूद भी इनको कोई संतान नहीं थी दोस्तों। और इसके चलते ये दोनों दंपत्ति बहुत ही दुखी हुआ करते थे और कुछ दिनों बाद सुदेहा जो थी वो अपने पति से कहती है कि वो दूसरा विवाह कर लें, जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हो सके और वो इस संतान का सुख प्राप्त कर सकें। तो सुधर्मा था वो बहुत ही टालता रहता था इस बात को। कहता था कि जो भाग्य में होता है वही होता है, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन सुदेहा जो थी वो बिल्कुल उसके पीछे पड़ गई थी कि नहीं नहीं, आप शादी कर ही लीजिए। अंत में हार कर पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा सुधर्मा को और सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करा दिया और दोनों अब खुशी खुशी से जीवन यापन करने लगे पुनः पहले की तरह। और जो घुष्मा थी दोस्तों वो बहुत ही परम भक्त थी देवादिदेव महादेव की। वो रोज़ 101 शिवलिंग बना करके एक तालाब में प्रवाहित करती थी पूजन करने के बाद और महादेव की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती थी।
हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद उनके यहाँ पे घूष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुधर्मा, घूष्मा और सुदेहा बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने लगे और दिन कैसे बीतता गया उनको पता ही नहीं चला। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लेकिन बालक जैसे बड़ा होता गया वैसे घूष्मा और बालक और सुधर्मा का आपसी प्रेम देखकर सुदेहा को अब जलन की भावना उत्पन्न होने लगी और यही जलन की भावना उसके लिए घातक सिद्ध हुई। बच्चे के लिए हुआ ये कि जो सुदेहा थी उसने षड्यंत्र करके बच्चे को जहर दे करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया और उसको उसी तालाब में फेंक आई जिस तालाब में घूष्मा 101 शिवलिंग बना करके महादेव का पूजन करके प्रवाहित करती थी। उसी तालाब में उस बच्चे को डाल दिया जहर खिला करके उसको। यहाँ हाहाकार मच गया कि सुधर्मा और घूष्मा का बच्चा जो है वो मृत हो गया है। लेकिन रोज़ की तरह घूष्मा अपने पूजन में लगी रही। उसके कानों में बातें जाती थी, मगर उस बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो देवादिदेव महादेव को 101 शिवलिंग बनाती है, उसका विधिवत पूजन करती है और पुनः वह उसी तालाब के पास जाती है 101 शिवलिंग लेकर के प्रवाहित करने के लिए। प्रवाहित करने के बाद जैसे ही वो प्रवाहित करके चलने को होती है तो देखती है कि उसका बच्चा जो है वो उसी तालाब से बाहर वापस आ गया है और उसके साथ उसके घर पुनः आ गया। ये देखकर इस चमत्कार को सभी लोग जो थे आश्चर्यचकित हो गए और घूष्मा की भक्ति की तारीफ करने लगे। तभी देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। जहाँ पे घूष्मा पूजन करती थी महादेव का, उसी स्थान पे देवादिदेव शिवलिंग रूप लेकर के प्रकट हुए और घूष्मा को कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण जो है वो सुदेहा है। उसने जलन की भावना से तुम्हारे पुत्र को विष दे करके उसे मार दिया और तालाब में ले जा करके डाल दिया, जहाँ पे तुम मेरा 101 शिवलिंग बना करके प्रतिदिन प्रवाहित करती थी उस तालाब में। तो महादेव ने सुदेहा को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, लेकिन घूष्मा बहुत ही दयालु थी और महादेव के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु क्षमा कर दीजिए मेरी बहन को, नादान है आप तो, कृपा निदान है, दयावान है। तो महादेव बहुत ही कृपालु हैं। उसके इस तरह रुदन करने से प्रभु ने सुदेहा को क्षमा कर दिया और घूष्मा जो थी वो देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप इस शिवलिंग में सदैव के लिए निवास करिए, जिससे कि हमारा कल्याण तो होता ही रहे, साथ में इस पूरे गांव का, पूरे लोगों का कल्याण होता रहे। तो ये वही शिवलिंग है जिसमें प्रभु ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए और उसी दिन से ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव कहे जाते हैं या घूष्मेश्वर महादेव शिवलिंग कहा जाता है। घूष्मा के नाम पे इन्हें घूष्मेश्वर भी कहा जाता है और वैसे तो ये घृष्णेश्वर नाम है महादेव का, तो आप कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये जो शिवलिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे छोटा शिवलिंग है और जो मंदिर है दोस्तों, इसके लाल ईंटों से इसका मंदिर बना हुआ है और बहुत ही मनभावन मंदिर है। तो जो भी दंपत्ति हैं जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्ररत्न नहीं हैं, या जिनके पुत्र हैं वो सभी प्रभु के शरण में जाइए, जिससे कि जिसको पुत्ररत्न नहीं है पुत्ररत्न की प्राप्ति अवश्य होगी और जिसके पुत्र हैं उनका सदैव कल्याण होता रहेगा। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहेगा।
तो दोस्तों ये कथा थी घृष्णेश्वर महादेव या घुष्मेश्वर महादेव की। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कभी भी मौका मिलेगा तो आप औरंगाबाद जा कर के महाराष्ट्र में ये बाबा घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक देखिए दोस्तों इसको। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप सभी कुशलता से होंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय हो घुष्मेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।